आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। आप सभी को सुख, समृद्धि और रोशनी के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। कहा, किसी ने आजमाने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रोशनी का पर्व दीपावली। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक। राज्य में भी अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत 500 गैर सरकारी अकादमियों को देगी आर्थिक मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाला पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है, चाहे वो हिमालय की चोटियां हो, मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां। विस्तारवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक तरह का मानसिक विकार है जो 18वीं शताब्दी की सोच को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज विस्तारवादी ताकतों से त्रस्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ मजबूत आवाज बनकर उभरा है। भारत की रणनीति स्पष्ट है और वे आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है। उन्होंने कहा, यदि कोई हमें परखने का प्रयास करेगा तो उसे गंभीर जवाब मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और रोशनी का पर्व दीपावली प्रदेश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई गई। यहां भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को सोने चांदी के आभूषणों का श्रृंगार कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। उधर सतना जिले के चित्रकूट में दीपदान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। आगरमालवा, छिंदवाड़ा, खंडवा, निवाड़ी, नीमच, शहडोल, अशोकनगर, शिवपुरी सहित सभी जिलों में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दीपावली पर मंत्रालय के पास स्थित भीमनगर झुग्गी बस्ती पहुंचकर बच्चों के साथ दीपावली मनाई। श्री चौहान ने बच्चों और स्थानीय नागरिकों को मिष्ठान एवं फल भी वितरित किए। उन्होंने सभी को पर्व की बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनका जीवन खुशियों के रंग से भर जाए। ये दीपावली सभी के कष्ट दूर करे और प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक समृद्धि दिलवाए। कोविड-19 महामारी और तालाबंदी के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने तीसरे आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसी के तहत किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त राशि दी जा रही है। इस मदद से फसलों की लागत में कमी आई है। केंद्र सरकार के इस कदम की खंडवा के किसान सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम अनाज सिंह साठे है। मैं 1 ग्राम गोलखड़ा का किसान हूँ। सरकार हमें आधी कीमत में खाद उपलब्ध करा रही है। हमें आदिम जाति सेवा सरकारी समिति रोशनी के माध्यम से खाद मिल रहा है। सब्सिडी के कारण हमारी खेती का लागत मूल्य कम हो गया है। सरकार का यह अच्छा कदम है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 71वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे उज्जैन नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को भोजन उपलब्ध कराने और स्वच्छता की दिशा में नए नवाचार पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। कल 47,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 81,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। अब कोरोना के रोगियों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज 5.48% है। देश में फिलहाल 4,80,000 कोरोना रोगी हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या 9,000 से कम है। नीमच में 10 नमूनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खंडवा से 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर जबलपुर में कल 25 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। जिले में कल 33 नए प्रकरण सामने आए। शहडोल में 7 और सागर में 46 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरमालवा में संक्रमितों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 465 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लोक कलाकार एवं कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्ते। कोविड-19 के चलते हुए ये देश और दुनिया में महामारी चल रही है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी लाइलाज है। इसका कोई अभी इलाज नहीं। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे और जागृत रहे, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है। मिले ना दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरे न लगी डार। इसलिए अपनों के लिए, अपने लिए सजग रहें। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 131वीं जयंती पर याद कर रहा है। यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को नई दिल्ली में शांतिवन जाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती पर नमन किया। उन्होंने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाई। केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत 500 गैर सरकारी अकादमियों को आर्थिक सहायता देगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि पहले चरण में ओलंपिक की 14 विधाओं में आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम देश में जमीनी स्तर पर खेल की संस्कृति बहाल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत देश में खेले जा रहे सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। पिछले कुछ वर्षों में कई खेलों में भारत ने लगातार प्रगति की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री सारंग प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री विश्वास सारंग के पिता हैं। प्रदेश में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री सारंग को पिछले दिनों एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई इलाज के लिए ले जाया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु ईवीएम की एफएलसी 16 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से जिला जेल से 18 बंदियों को 3 महीनों के लिए छोड़ा गया है। सीहोर में कल शहीद बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। कहा, किसी ने आजमाने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रोशनी का पर्व दीपावली। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक। राज्य में भी अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत 500 गैर सरकारी अकादमियों को देगी आर्थिक मदद। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।